बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। देख बेटा, देख क्या कर रही है, बच्चे के गम में सर फोड़ रही है अपने। आप परेशान नहीं, जहन्नुम में जाए। उसे मारकर अब खुद ड्रामेबाजी कर रही है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बैठे हैं आप। देखा देखा, हम माँ बेटे से ड्रामेबाजी कर रही है। अब अदनान भी समझ गया तेरी चालबाजियों को। उठ जा, सुनाई नहीं दिया? उठ जा। सुनाई नहीं देता तुझे? उठ जा। उठ जा आसिया, उठ। अदनान, अदनान जल्दी आओ। अदनान देख इसको क्या हुआ। क्या हो गया? देख क्या हुआ इसे। ड्रामे कर रही होगी। उठो उठो आसिया, आसिया। अम्मी, ये तो मर गई। मर गई, दीवार गिर गई। मेरे और मेरे बेटे के बीच में से दीवार गिर गई, मर गई। आप परेशान मत हो, आप लेट से, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दीवार गिर गई, गिर गई दीवार। दीवार गिर गई। मेरे और मेरे बेटे के दरमियान से दीवार खुद ही गिर गई। दीवार गिर गई, दीवार इस पर गिर गई। बस थोड़ा सा खून निकला, मर गई, मर गई। मैंने नहीं मारा, खुद ही मर गई। हाँ, अब सब्र करो, जो अल्लाह की रज़ा। हाँ, अल्लाह की मर्जी तो है ना। ये मर गई, अल्लाह की मर्जी से मर गई। इसका बच्चा मर गया। मेरा बच्चा बच गया। हाँ, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। मेरा बच्चा बच गया, मेरा बच्चा बच गया। बस अम्मा, बस करो, अपने आप को संभालो अम्मा, अपने आप को संभालो। तुम क्यों रो रही हो? मैं तो नहीं रो रही। दीवार गिरने से कोई रोता है क्या? है? मैं तो नहीं रो रही। मेरा बच्चा मुझे मिल गया।
मेरा बच्चा मुझे मिल गया। पापा खुद को संभालो। पापा खुद को संभालो। मौत बरहक है, लेकिन किसी अपने का अचानक से इस दुनिया में रुखसत हो जाना कभी कभार जिंदगी में ऐसे गहरे असरात छोड़ जाता है कि जिंदगी भर उसका अजाला नहीं हो सकता। बहू की मौत पे सास का हवास खो देना सास और बहू के रिश्ते की एक अनमोल मिसाल है। सुना है सुरैया आपा से आपका बहुत मिलना जुलना था और आप उनके बहुत करीबी भी थी। हम सुरैया आपा को बड़ी आपा कहते थे, इसलिए कि वो मेरी कजन भी थी और मेरी दोस्त भी थी। इसीलिए हम आपके पास आए कि सास बहू के झगड़े की कहानियां तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत बहुत कम देखने में आती है। सुरैया आपा बड़ी बाहिम्मत और हमदर्द खातून थी। आप हमें बता सकती हैं कि सुरैया आपा और उनकी बहू के दरमियान कैसा रिलेशनशिप था? आसिया उनकी यतीम भतीजी थी और वो खुद कम उम्री में बेवा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी भावज और आसिया का बड़ा ख्याल रखती थी और वक्तन फवक्तन उनकी इमदाद भी करती रहती थी। ये तो बहुत बड़ी बात है, वरना नंद और भावज का रिश्ता तो वैसे ही बदनाम है। आपा की अदनान के अलावा और भी कोई औलाद है? नहीं, अदनान उनका इकलौता बेटा था और उसी में उनकी जान थी। जाहिर है माँ बाप बन के पाला है उसे। वो आसिया का बड़ा ख्याल रखती थी, कहती थी मेरे भाई की इकलौती निशानी है, इसलिए दोनों बच्चों के जवान होते ही वो आसिया को बहू बनाकर अपने घर ले आई थी। ये लीजिए चाय। अरे वाह आसिया, तुमने तो आते ही घर संभाल लिया। अरे नहीं आंटी, मेरा अपना ही घर है, मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा। हाँ भाई, लेकिन घर से ज्यादा आपा का ख्याल रखना। भाई देखो, ऐसी सासें ना नसीब वालों को ही नसीब होती हैं। और मैंने भी तो अम्मी की खिदमत के लिए शादी की, ताकि हम दोनों मिलकर अम्मी की खिदमत कर सकें। नहीं भाई, अल्लाह मुझे अपने हाथों पैरों पे चलता रखे, मुझे किसी की खिदमत की जरूरत नहीं है। ये तो आपका बड़कपन है, जैसा सोचती हैं। वरना अपने भाई मरहूम के बाद तो आपने उनकी बेवा और भतीजी का जितना ख्याल रखा है ना, कौन करता है आज के दौर में इतना। नहीं भाई, ये सब अल्लाह का करना है, हमने तो कभी एहसान नहीं जताया। लेकिन एक बात है आपा, सबसे बड़ा एहसान तो आपने अपनी भतीजी पे किया, उसे बहू बनाकर ले आई। और हाँ, ये सारा एहसान तुमने उतारना है, सास नहीं समझना कभी इनको। ये मेरी सास कभी, ये तो मेरी माँ है और माँ की खिदमत करना इबादत है। और ये इबादत हम दोनों मिलके करेंगे। नहीं भाई, ये तो वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे आपा, तुम्हारा बेटा है, तुम पर ही जाएगा। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा, मेरा अपना घर भी है और मैं तो आती जाती रहूंगी आपा के पास। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। आसिया, आपने मेरे कपड़े प्रेस किए? नहीं, आपने मुझे बताया नहीं था आप कौन से कपड़े पहनेंगे। ओहो, अच्छा चलो ठीक है, फिर चलो मैं बताता हूँ। बस आसिया, एक बात का ख्याल रखना, अम्मी को कभी भी शिकायत का मौका मत देना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं ना आपको ना आपकी अम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अदनान को मुझसे कुछ छीन रहा है। मैं किसकी मजाल है जो तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन सके। शादी के बाद पता चला मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है। अच्छा जी, तो ठीक है, फिर हम ममानी से पूछते हैं कि उन्होंने आपको प्यार क्यों नहीं दिया। शादी से पहले तो माँ बाप की मोहब्बत से शनासाई हुई, बल्कि मुझे तो बाप की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई। हाँ, पर आसिया, ऐसा तो सिर्फ तुम्हारा कहना है, पर मुझे तो अम्मी ने इतना प्यार दिया कि मुझे पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आती। फुप्पो की मोहब्बत का क्या ही कहना। आसिया,
तुम जानती हो कि अम्मी की जान मुझ में और मेरी जान अम्मी में। ये भी कोई बताने वाली बात है? बस आसिया, एक बात का ख्याल रखना, अम्मी को कभी भी शिकायत का मौका मत देना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं ना आपको ना आपकी अम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या लेकर आए? भाई अम्मी के लिए फ्रूट लेकर आया हूँ, जल्दी से काट कर ले आओ। अरे अभी खिला दिए तो भूख मर जाएगी, पहले खाना खा ले फिर काट दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, जब खाना होगा मैं खुद काट लूंगी। अरे आप यहाँ का आराम से बैठ गए, चले अंदर मुंह धो लें और फिर चेंज कर लें, फिर आराम से बैठ जाएगा। भाई चलें, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। हाँ चलो ठीक है, तुमसे बाद में बात करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या है? अम्मी आपके लिए फ्रूट लेकर आया हूँ। पहले इतने फ्रिज में पड़े हुए, वही खत्म नहीं हुए और ले आए हो। तो आप खाती क्यों नहीं अम्मी? कितना खाऊं? खाती तो हूँ। लो, ऐसे नहीं खाते, अब मैं आपको खिलाकर दिखाता हूँ अपने हाथों से। बेटे रख दे, बाद में खा लो। बस बस बस, चुप चुप, कोई नहीं, आज आपकी एक भी नहीं चलेगी। जब देखो आप अपनी मर्जी चलाती हैं, आज आपको बेटा अपने हाथों से खाना खिलाएगा। खाएगा जल्दी। अब बाकी क्या बात? अच्छा बस ठीक है, मैं आपके लिए ना आया ना अम्मी, प्लीज। अच्छा मुझे पता है ना, तुम भी अच्छा मेरी तरफ से एक दफा बस। सुरैया अपन ने अपने शौहर की मौत के बाद कभी भी अदनान को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और अदनान भी अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। फिर उन्होंने उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी के 1 माह बाद ही उनको ऐसा महसूस होने लगा कि अदनान उनसे दूर जा रहा है। भाई बहुत देर हो रही है, इससे पहले कि जाने में लेट। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अम्मी वो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, दावत है उधर। अच्छा, तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा? नहीं अम्मी, हम आपको बताने ही आ रहे थे। तैयार होने के बाद? तुम्हें तो पहले से पता होगा ना। वो अम्मी, इन्होंने अभी आकर ही बताया। ठीक है, जाओ। अम्मी मैंने सालन तैयार कर दिया और रोटी भी बना दी है, आप बस गरम करके खा लीजिए। हाँ हाँ कर लूंगी जब भूख लगेगी। अम्मी हम जल्दी आ जाएंगे, अम्मी अपना ख्याल रखिएगा। रख लूंगी, जाओ। पता है, मैं आपसे शादी से पहले से मोहब्बत करती हूँ। अच्छा जी, तो आपने शादी से पहले क्यों नहीं बताया जनाब? मुझे डर लगता था कहीं आप ना कर दें। तेरा कैसे हो गया? मैं कौन? मैं कुछ भी नहीं। इतनी जल्दी दावेदार बन गई। मैं अपने अदनान को किसी को छीनने नहीं दूंगी, किसी कीमत पर किसी को छीनने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजिया कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत ही है। आसिया नजर नहीं आ रही? अपने कमरे में होगी। ये बताओ तुम इतनी संजीदा क्यों नजर आ रही हो? सब खैरियत तो है ना? रजिया मुझे एक बात तो बता,
तेरी सबसे कीमती चीज, सबसे प्यारी चीज अगर तुमसे कुछ छीन ले तो क्या करोगी तुम? वाह भाई, ऐसे कोई कैसे छीन लेगा? जान से ना मार दूंगी। वैसे तुम क्या पूछ रही हो? रजिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अदनान को मुझसे कुछ छीन रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैं किसकी मजाल है जो तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन सके? आसिया। आसिया? देखा ना, वही पुरानी सासों की तरह सोचने लग गई। मैं मजाक नहीं कर रही रजिया, तू तो जानती है कि अदनान मुझसे पूछे बगैर कभी कोई काम नहीं करता था। बहुत टेस्टी है। ये क्या? खुद खाओ ना बेटा। अम्मी, जो आपके हाथ से खाने का मजा है वो मेरे हाथ में था। मतलब मैं खाना ना खाऊं, आपको खिलाऊं? आपके लिए मैं हूं ना, ये मेरी प्यारी माँ के नाम। अब आप भी तो तारीफ करें ना मेरी। जीता। अब एक और होना चाहिए। अच्छा, एक और। अपने बेटे को खिलाऊंगी। बस बेटा, जाके अब आराम करो, बहुत हो गया। क्यों अम्मा, आप भी तो सारा दिन काम करती हैं और थक जाती हैं। मेरा बेटा ऑफिस से थक के आया, जाओ जाके आराम करो, बस बहुत हो गया। मुझे मेरी माँ की खिदमत में आराम मिल रहा है, तो मुझे करने दीजिए। अम्मी, आप नाजायज में इसकी हमायत की। ये अंधी तो नहीं है ना, जबकि इसे पता है इस घर की हर जिम्मेदारी इसकी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर हो सके ना तो डूब के मर जाओ। मर्दों का अपना ही मिजाज होता है, वो अपनी बात को अहमियत देते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके मिजाज के खिलाफ ना जाऊं। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहा मेरा बच्चा। आ गया? हाँ माँ, और ये मेरी सैलरी। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा अमीर हो गया। लो भाई, अब जिसकी माँ आप जैसी हो वो बेटा गरीब कैसे हो सकता है? बेटा, सारे पैसे मत निकलवा के लाया करो, कुछ अकाउंट में भी छोड़ दिया करो। भाई, जब घर में इतना बड़ा बैंक हो तो मुझे क्या जरूरत है बैंक में पैसे रखने की? जीता रहा मेरा बच्चा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे और अदनान के दरमियान में कोई तीसरा आ गया है, जैसे जैसे किसी ने कोई दीवार खड़ी कर दी हो। अरे कोई दीवार विवार नहीं। सच तो ये है कि अदनान जैसा सादतमंद और फरमाबरदार बच्चा पूरे महल्ले में नहीं है। अदनान ऐसा नहीं था और इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ है आसिया के आने के बाद ही हुआ है। अरे सुरैया आपा, नई नई शादी है, चोचले होते ही है नई शादियों में। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भूत उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं रजिया, ये वहम नहीं है, सब कुछ उलट हो गया। कहा ना, कुछ उलट नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रजिया, अदनान मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। मैंने अपनी जवानी कुर्बान करके उसे परवान चढ़ाया। ये तू नहीं समझ सकती। भाई, तुम्हारी कुर्बानी से किसे इनकार है? तुमने जितनी कुर्बानी दी अपने बच्चों के लिए कोई दे सकता है। और आसिया भी तो तुम्हारी अपनी भतीजी ही तो है। नहीं रजिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझसे मेरा बेटा छीन ले। मैं ऐसी हर दीवार गिरा दूंगी जो माँ बेटे के दरमियान फासले पैदा करे, चाहे वो दीवार आसिया ही क्यों ना हो। अच्छा छोड़, जज्बाती मत हो। ये बताओ, अब तुम करना क्या चाहती हो? ये उम्र मैंने ऐसे ही नहीं गुजारी। तू देखती जा मैं करती क्या हूं।
अम्मी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं। अकेले ना बैठूं तो क्या करूं? तुम्हें तो अपनी बीवी से फुर्सत नहीं है। पर अम्मी, ऐसा आपको किसने कह दिया? कहता कोई नहीं है, दिखता सब कुछ है। अम्मी, पहले आप हैं फिर आसिया है। अच्छा ना, सॉरी सॉरी। देख, अभी कान पकड़वाए, मैं नाक भी रगड़वा दूंगी अगर आइंदा मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो। तौबा तौबा तौबा। अम्मा, अच्छा चले माफ कर दे, मेरे से कोताही हो गई। मुझे आसिया से कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, औरत और घोड़ी की लगामें अगर ढीली पड़ जाए ना तो बेकाबू हो जाती हैं। तो ठीक है फिर अम्मी, आप हुक्म करें, मैं आज ही जाकर आसिया को टाइट कर देता हूँ। बोला ना, मुझे आसिया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बेटा बीवी अगर एक दफा सर चढ़ जाए ना फिर उतरती नहीं है। आसिया, आज के बाद आप जो काम करेंगी अम्मी के पूछे बगैर नहीं करेंगी, और अगर आपने कहीं जाना भी है तो आप अम्मी से इजाजत लेकर जाएंगी। पर अदनान, मैं तो हर काम पूछकर ही करती हूँ और जहाँ जाना होता है आपके साथ जाती हूँ। खैर जो भी है, अगर आप मेरे साथ भी जाएंगी तो अम्मी से पूछना आप पर लाजिम होगा। तो मैंने कब इनकार किया? आसिया, तुम सोच भी नहीं सकती कि अम्मी के हमारे पे कितने एहसान हैं। अगर हम सारी जिंदगी भी उनकी खिदमत करें तो उनका ये एहसान नहीं उतार सकते। अच्छा ना, कह दिया ना, बस ठीक है। अब मुंह ठीक कर लें। आज के बाद आपकी और अम्मी की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। खैर छोड़ो। अम्मी, अम्मी कहाँ? क्या हुआ बेटा? आप कपड़े धो रही हैं? तो क्या हुआ, पहले भी तो धोती थी। तो अम्मी आप मुझे कह देती ना। तुम्हें खुद देखना चाहिए था, जबकि तुम्हें पता है इस घर का काम तुम्हारा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप मेरी बात तो सुने, मैं ही धोती हूँ। अच्छा छोड़, क्यों मूड खराब कर रहा है? जितना उससे हो सकता है वो करती तो है ना। अम्मी, आप नाजायज में इसकी हमायत लेती हैं। ये अंधी तो नहीं है ना, जबकि इसे पता है इस घर की हर जिम्मेदारी इसकी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर हो सके ना तो डूब के मर जाओ। जाके मना ले उसे। देखो बेटा, ये तुम दोनों में बीवी का मामला है, इसमें मुझे ना ही घसीटो तो बेहतर है। सोया आपा है ना, उनको बता दो, अदनान को समझा देंगी। अम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं कहती। पता नहीं, पहले तो बिल्कुल ठीक थे, उनके मिजाज को पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें शौहर के मिजाज को समझना चाहिए बेटा। और हाँ, आपा कैसी है? वो ठीक है। उनका ख्याल रखना, उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए बेटा। अम्मी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई कोताही ना हो। उनकी खिदमत में कोई कसर रहनी भी नहीं चाहिए बेटा। उनके पता है ना कितना एहसान है। सबसे बड़ा एहसान तो उनका यही है कि तुम्हें वो अपने घर बहू बनाकर लेके गई हैं। अम्मी, मैं जानती हूँ। अगर कोई बात नागवार भी गुजरे ना तो कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देना, अपनी ज़बान हमेशा बंद ही रखना। जी अम्मी, समझती हूँ मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह जल्दी तुम्हारी गोद भर दे, फिर देखना अदनान कैसे सीधा होता है। जी ठीक है। क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? मम्मी, आप अदनान को समझाएं ना। क्या हुआ? ना जाने क्यों छोटी छोटी सी बात पर बिगड़ने लगे, जरा सी बात पर डांटते हैं। मर्दों का अपना ही मिजाज होता है, वो अपनी बात को अहमियत देते हैं। मम्मी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके मिजाज के खिलाफ ना जाऊं, फिर भी वो क्या चाहता है वो समझो। अच्छा जा, छत पे कपड़े सूखने डाले थे, उतार के ला। अम्मी, आप उन्हें कहेंगी ना तो वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, और आपसे तो वो बहुत डरते भी हैं।
समझा दूंगी, पर तू भी ध्यान रखा कर। चल जा। सुरैया आपा अपनी बहू की आंखों में आंसू देखकर तस्कीन महसूस करती थी। उनको ऐसा महसूस होता था कि अदनान उनकी तरफ वापस आ रहा है। फिर आसिया ने अदनान को ऐसी खुशखबरी सुनाई कि अदनान का दिल फिर से आसिया की तरफ माइल हो गया और सुरैया आपा कुछ मायूस ही हो गई। आप ना पापा बनने वाले हैं। सच बताओ, मैं बाप बन रहा हूँ? अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ मत कहना। खुदा के लिए अम्मी, आप मुझे एक दफा बताती तो सही। अरे सुरैया आपा छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दूं? मेरे बेटे पे कब्जा करने चली थी। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ज्यादा तमहीद ना बांधा करो, सीधी सीधी बात करो। वो आप ना पापा बनने वाले हैं। क्या क्या कहा? सच बताओ, मैं बाप बन रहा हूँ? आपसे झूठ क्यों कहूंगी? तुमने अम्मी को बताया? नहीं, मुझे शर्म आ रही है, आप खुद बता दो। लो भाई, सबसे पहले तो अम्मी को ही बता रहा था। तुम देखना वो कितनी खुश होती है। रुको, मैं उन्हें बता कर आता हूँ जल्दी से। ले बेगम साहिबा। अरे भाई, ये किचन में क्या कर रही हो? ये बस थोड़े से बर्तन थे, वही धो। भाई आपको कहा भी था कि इस हालत में आप आराम क्या करें बस। भाई मैंने तो कहा था कि मैं खुद धो लूंगी, मगर ये मानी नहीं। तो अम्मा फिर मासी रख लेते हैं हम। अरे नहीं, हमारे घर में काम ही कितना होता है, 3 ही तो लोग हैं हम। बेगम साहिबा, चौथे की हमें बहुत जरूरत है और उसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों अम्मी? हाँ भाई, तुम्हारा नाम तो उसी से चलेगा और हमें भी कोई दादी दादी कहने वाला मिल जाएगा। नहीं, ये मुझे दे दो। ये सिर्फ रखने नहीं है, इनका जूस निकाल कर पिए, और अगर आपने ना पिया तो मैं आपको जबरदस्ती पिला दूंगा। अम्मी प्लीज इसका खुदा के लिए ख्याल रखा करें, लापरवाह हो गई है बहुत। रख लो भी ख्याल। और के सामने छोड़ बोल, चाय पिएगी? नहीं आपा, बहुत शुक्रिया। ये बताओ बहू कैसी है, ठीक तो है? उसे क्या होना है, कमरे में आराम फरमा रही है शहजादी। और अदनान साहब तो बहुत खुश हो गए आपके बेटे साहब जी हैं। अरे उसी ने तो हाथ का छाला बना रखा है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये खाओ। अरे पहल पहल है, उठा लेने दो नखरे। मुझसे बदला ले रही है। आपसे बदला? वो किस बात का? बड़ी होशियार बन रही है, समझ रही है औलाद पैदा करके अदनान के सर पे सवार हो जाऊंगी। अदनान को मुझसे दूर करना चाहती है। अरे आपा, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। नहीं, मैं बेटे की कीमत में पोता नहीं चाहती। क्या मतलब? ठीक ही कह रही हो, तुम नहीं जानती हो, मैं अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। सुरैया आपा का असली रूप सामने आ गया। उन्होंने आसिया को पता नहीं क्या घोल के पिलाया कि उसकी माँ बनने की हसरत ही रह गई, और उन्होंने आसिया के खिलाफ अदनान को भड़काना शुरू कर दिया। बेटा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तू औरतों की सियासत से वाकिफ नहीं है। क्या मतलब अम्मी? आसिया खुद ही मां नहीं बनना चाहती थी। ये क्या कह रही है वहां? अरे जो सच है वही बता रही हूँ।
जब भी मैं उससे कोई बात करती थी तो कहती थी अम्मा आपको नहीं पता, कूदती फिरती थी, पानी भर भर के बाल्टियां उठाती फिरती थी। अरे हम दोनों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई वो। बहुत खूब। तो अम्मी आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। ज्यादा जज्बाती मत बन, बैठ जा अभी। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ मत कहना, बाद में जो चाहे कर लेना। खुदा के लिए अम्मी आप मुझे एक दफा बताती तो सही। अरे बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया आ गई, मैं तुझे याद कर रही थी। देखा, दिल से दिल को राह होती है। तुमने याद किया, अब मैं चली आई। वो कहाँ है तुम्हारी बहू? नजर नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उसको क्या होना है, उल्टा मेरा ही सुकून बर्बाद कर रखा है उसने। अब क्या मसला है? पोता पोती का खतरा भी टल गया, बेटा भी तुम्हारे हाथ में, फिर किस बात की बेसुकूनी है? बहू ने कुछ कह दिया है क्या? अरे मुझे वो क्यों कहेगी कुछ, बस जब से बच्चा जाया हुआ है चुप्पी लग गई है उसको। वो तो है, खैर माँ बनने का सुख ही अलग होता है। वो अरमान तो बेचारी के दिल में ही रह गए। अब तुम उससे बुलवाना ना। अरे बोलती तो नहीं है कुछ भी, बस ऐसी नजरों से देखती है मुझे, सीधी दिल पर लगती है, जैसे चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रही है। पहली औलाद की खुशी ही बहुत होती है आपा। वो अरमान तो बेचारी के दिल में ही रह गए। दुख तो होता है ना फिर। अरे जो होना था वो हो गया है, मुझे क्यों घूरती है? मैंने मारा उसका बच्चा क्या? हाँ, तुमने क्या मारा? तुमने तो बस 2 गोलियां ही दूध में डाली थी। चुप रह, जुबान पे काबू रख, दीवारों के भी कान होते हैं। आसिया बेटा कैसी हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे जुबान पे ताला लगा हुआ है क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या पूछ रही है ये? अरे कैसे घूर रही है, बोलना क्या पूछ रही है? देखो आसिया बेटा, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी कौन सी उम्र निकली जा रही है, अल्लाह ताला फिर गोद भर देंगे तुम्हारी। अल्लाह पे यकीन हो इसको तब ना। देख कैसे देख रही है मुझे, जैसे मैंने इसकी गोद उजाड़ दी हो। मुझे ऐसे मत देख, नहीं तो आंखें फोड़ दूंगी तेरी मैं। अरे कब्बख्त, देखती कैसे है मुझे एहसान फरामोश, तेरा सत्यानाश। कैसे घूर रही है मुझे, कैसे घूर रही है एहसान फरामोश, कैसे घूरती है मुझे। अरे सुरैया पर छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दूं इसको, कैसे छोड़ दूं? मेरे बेटे पे कब्जा करने चली थी, हैं? गलत हो यहाँ से। भाई तुम सास बहू के झगड़े में ना सारी बुराई मेरे सर पे आ जाएगी। भाड़ में जाओ। वो आसिया को अपने और अदनान के दरमियान एक दीवार समझने लगी थी। तो इसीलिए उन्होंने हमेशा के लिए उस दीवार को गिरा दिया? नहीं, वो आसिया को बिल्कुल मारना नहीं चाहती थी, बस उन्होंने गुस्से में धक्का दिया तो आसिया का सर दीवार से जा टकराया। लेकिन उन्होंने तो अदनान को ये बताया था कि आसिया ने खुद अपने आप को जख्मी किया है। ये सच नहीं था, लेकिन वो अपने सर इल्जाम भी नहीं लेना चाहती थी। मेरे ख्याल में इस हादसे से बढ़कर ये सानिया हुआ कि अदनान आसिया को नजरअंदाज कर कर चला गया। आप सही कहती हैं, जख्म बड़ा नहीं था, लेकिन अगर बर वक्त अस्पताल पहुंच जाती तो शायद वो बच जाती। आप तो सब कुछ जानती थी, आपने कभी आपा को समझाने की कोशिश नहीं की? बहुत दफा समझाया था और वो समझती भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगने लगा था कि आसिया के आने के बाद अदनान उनसे छिन गया है।
रिश्तों में तवाज़ुन रिश्तों की पाईदारी और खूबसूरती की जमानत होती है, जो कि अदनान बरकरार नहीं रख पाया। मैं ये समझती हूँ कि आसिया को भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये एहसास नदामत था या ज़मीर की खलश कि सुरैया आपा अपने हवास खो बैठी। उनके घर से एक वक्त में 2 एम्बुलेंस निकली, एक हस्पताल की तरफ और दूसरी पागल खाने की तरफ।